Hi everyone, in this video we will talk about that how we can add CSS in the HTML files. सबसे पहले अगर हम बात करें CSS की, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट्स. जब भी हमारा ब्राउज़र कोई स्टाइल शीट को रीड करता है तो जो भी हमारे पास हमारा जो HTML कंटेंट है उसमें वो CSS अप्लाई कर देता है. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें कि हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं CSS अपने HTML पेज पे, सबसे पहले हमारे पास आता है 3 तरीके जिनसे हम CSS को ऐड कर सकते हैं अपने HTML फाइल में. सबसे पहले आता है एक्सटर्नल CSS, फिर आता है इंटरनल CSS और उसके बाद आता है हमारे पास इनलाइन CSS. सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सटर्नल CSS की. With an external style sheet, you can change the look of an entire website by changing just one file. ठीक है. अगर हम कोई भी CSS फाइल है, हमारी कोई एक्सटर्नल फाइल है, जैसे ही हम उसको किसी भी HTML पेज के साथ लिंक करते हैं तो हमने जो भी सिलेक्टर्स का यूज़ करके जो भी उसमें स्टाइलिंग करी होगी वो हमारे HTML पेज पर अप्लाई हो जाएगी. Each HTML page must include a reference to an external style sheet file इनसाइड द लिंक एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन. अब क्या होता है, जो हमारी एक्सटर्नल फाइल होती है ना वो हम सेव करते हैं एज .css. ठीक है. अब उस एक्सटर्नल फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, HTML फाइल में लिंक करना पड़ेगा ताकि हमारे जो HTML कंटेंट है उसमें हमारे पास स्टाइलिंग हो सके. तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो HTML में हेड टैग होता है उसके विद इन हम एक लिंक टैग प्रोवाइड करते हैं. लिंक जो हमारे पास लिंक टैग है वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो पाथ होगा CSS फाइल का वो प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हमारी जो CSS फाइल होती है वो लिंक हो जाती है विद द HTML फाइल, जिसकी वजह से हमारा जो भी हमने CSS प्रोवाइड की होगी एक्सटर्नल फाइल में वो पूरी स्टोर हो जाती, वो पूरी लग जाती है हमारे पास HTML फाइल में. उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल फाइल की, दे शुड नॉट कंटेन द HTML टैग. एक्सटर्नल फाइल में कोई भी HTML टैग नहीं होना चाहिए. उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल CSS की, इंटरनल CSS में क्या होता है कि हमारे पास जो भी HTML पेज आपने दिया है वहीं पर हम अपनी CSS भी दे देते हैं. अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा हेड टैग है उसके विद इन हम एक टैग देते हैं दैट इज अ स्टाइल टैग और उसके विद इन हम सिलेक्टर्स की हेल्प से हमें जो भी हमारा जो भी HTML एलिमेंट है उसकी हम CSS प्रोवाइड कर सकते हैं. देन थर्ड वन इज द इंटरनल CSS. इंटरनल CSS में इंटरनल CSS हम कब यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है HTML का उसमें हमें कोई CSS प्रोवाइड करनी है तो हम यूज़ करते हैं इनलाइन CSS का. फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई भी एलिमेंट है जिसमें हमें कोई स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ पर लिख देते हैं स्टाइल और उसके आगे जो भी हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जैसे हाइट, विड्थ, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली या फिर कलर, बैकग्राउंड कलर या जो भी प्रॉपर्टी हम CSS की यूज़ करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनलाइन CSS. नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करें एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS की, किसकी प्रेसिडेंस कितनी होती है. ठीक है. तो जो हमारी इनलाइन CSS होती है सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस उसकी होती है. उसके बाद आती है हमारे पास इंटरनल CSS, उसके बाद आती है एक्सटर्नल CSS. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई एक प्रॉपर्टी है जो तीनों में दी है, एक्सटर्नल फाइल में भी, इंटरनल में भी और इनलाइन में भी, तो जो भी प्रॉपर्टी आपने इनलाइन में दी होगी वो आपकी वर्क करेगी. अगर हमारे पास सिर्फ एक्सटर्नल CSS है और इंटरनल है तो इंटरनल CSS पहले वर्क करेगी फिर एक्सटर्नल वर्क करेगी. सो हमारी जो ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि हमारी जो प्रेसिडेंस होती है वो इनलाइन CSS की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है इंटरनल CSS और सबसे कम होती है एक्सटर्नल CSS. थैंक यू.